नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि ध्यान यानी कि मेडिटेशन क्या है और उसे कैसे किया जा सकता है। ध्यान शब्द अमूमन हम अपने रोज़मर्रा की जीविका में इस्तेमाल में लाते हैं। जैसे कि अक्सर हम ये बोलते हैं कि ध्यान रखना, ध्यान से जाना, ध्यान से रहना वगैरह वगैरह। तो अगर हम इसका एक साधारण सा मतलब निकालें तो यही होता है कि हमें फ़ोकस्ड रहना है, सावधान रहना है। अगर हम इसको आध्यात्मिक तौर पर देखें, तो भी कोई अलग नहीं है ये शब्द के मतलब। ध्यान में हमें मूलतः अपने आप को पहचानना होता है कि हम हैं क्या? फ़िलहाल तो हम इस शरीर रूपी वस्त्र में हैं, लेकिन जब हम चले जाते हैं दुनिया से, तो क्या इस शरीर को साथ लेकर जाते हैं या शरीर यहीं रह जाता है और हम चले जाते हैं? तो वो जो हम हैं, वो है क्या एक्चुअली? आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। यह आत्मा बहुत अच्छी थी। इस आत्मा को भगवान अपनी शरण में ले और मोक्ष प्रदान करें। तो हमारा अस्तित्व, हमारा नाम नहीं होता उस वक़्त। हमारा अस्तित्व एक आत्मा के रूप में होता है। लोग हमें जब बोलते हैं तो एक आत्मा बोलते हैं, और ये जो आत्मा शब्द है ना, ये बहुत विशाल शब्द है। अगर हम इसको समझें तो बहुत आसान शब्दों में मैं ये कहना चाहूँगी कि यह एक ऊर्जा, यह एक रोशनी, यह एक पवित्रता, यह एक निडरता का प्रतीक है। अभी तो हम जब जीवित होते हैं तो हम अपनी पहचान अपने नाम से होती है। हमारी एक शक्ल होती है, एक सूरत होती है, एक शरीर होता है। उससे हम पहचाने जाते हैं। लेकिन जो हम असल में हैं, उसकी पहचान करना ही ध्यान है। अगर मैं आज काम से लौटकर आई बहुत गुस्से में, क्योंकि मेरा आज दिन बहुत ख़राब गया, चाहे वो कोई भी परिस्थिति रही हो या किसी व्यक्ति के कारण मेरा दिन ख़राब चला गया, तो इसका मतलब ये है कि मैंने भी कुछ गुस्से में कुछ अपशब्द या मेरी वाणी ख़राब हुई, क्योंकि बदले में मैंने भी कुछ कहा, जो कि बहुत सामान्य बात है। तो अब हम जब घर लौटते हैं शाम को, तो हमारी जो ऊर्जा साथ में आती है, वो भी एक परेशानी भरी होती है, एक दुख भरी होती है, नकारात्मक होती है। हमारा जो स्वभाव है वो चिड़चिड़ा हो जाता है। यही नहीं, जो परिस्थितियाँ जिस व्यक्ति के कारण हमारा दिन ख़राब गया है, रात को भी हम उसी स्थिति, उसी व्यक्ति के बारे में सोचते सोचते सोते हैं, चाहे या ना चाहे, वो दिमाग में ख्याल आता ही है। और ना हम नींद प्रॉपर हो पाती है, अजीब सी बेचैनी रहती है, सर भारी रहता है, नींद ठीक से नहीं हो पाती, और जब सुबह उठते हैं तो फिर थोड़ी बहुत उधेड़-बुन होती है, फिर अपने काम में निकल जाते हैं। तो हुआ क्या कि हम बेचैन ही रहे। अभी हम जब शाम को घर लौटकर आए, मैं एक दूसरा उदाहरण दे रही हूँ।
इसी का एक दूसरा उदाहरण, अब हम सपोज करो शाम को घर लौट कर आए, परिस्थिति वही जैसे पहले थी, ठीक है। मूड खराब होना, परिस्थिति के कारण या किसी व्यक्ति के कारण स्वभाव में थोड़ा गुस्सा होना। अभी अगर हम सोचें तो अगर हम थोड़ा भी ध्यान करें अपने बारे में, तो क्या हम ऐसे हैं, क्या हम इतने कमज़ोर हैं कि किसी भी परिस्थिति या किसी भी व्यक्ति के कारण हमारा दिन या हमारा स्वभाव खराब हो? पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्या मैं ऐसी आत्मा हूँ मूलतः, बेसिकली क्या मैं ऐसी आत्मा हूँ ओरिजिनली कि किसी को नुकसान पहुँचाए या किसी को अपशब्द कहे, या किसी ने अगर मेरा मूड ख़राब किया या परिस्थिति ऐसी पैदा कर दी कि सब कुछ मेरे हाथ से बाहर चला गया और मैं भी अपना स्वभाव में थोड़ा कड़वापन लाई, तो क्या मैं मूलतः ऐसी आत्मा हूँ? तो मैं हूँ क्या असल में? तो अपने को पहचानना ही ध्यान है। मैंने जो अभी अभी एक्सपीरियंस किया है हाल ही में, वही मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। मैंने ये महसूस किया कि परिस्थिति, क्योंकि हम सब गृहस्थ जीवन में हैं, तो हमें इस जीवन में रहते रहते अपने को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अभी ध्यान में आपने करना क्या है? आप कोई एक एकांत स्थान ढूंढें अपने घर का। जब भी आप अपने काम से फ्री हो जाते हो, रात को सोने से आधा घंटा पहले, आधा घंटा आप अपने लिए निकाल सकते हो, जहाँ तक मुझे लगता है। और इसके जो फ़ायदे होंगे ध्यान के, ये मेरे बताने से नहीं होगा, वो आप खुद महसूस करेंगे धीरे धीरे। अभी एकांत स्थान जो भी आपके घर में है, वहाँ आप बैठकर शांत वातावरण में आप अपने आप को पहचानने की कोशिश करेंगे कि बाहरी दुनिया के लिए परिस्थितियों के कारणवश मैं ऐसा हूँ, लेकिन अगर वो सब को हटा दिया जाए तो मैं क्या हूँ? मैं एक आत्मा हूँ जो कि परमात्मा की कृपा से मनुष्य योनि में एक शरीर में आई हूँ, शरीर रूप में आई हूँ, जिसकी एक पहचान है। तो परमात्मा ने मुझे इस शरीर रूपी वस्त्र में भेजा है, तो मैं परमात्मा का ही एक अंश हूँ और मैं बहुत शांत हूँ। मैं बहुत प्रभावशाली और शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं किसी का बुरा नहीं कर सकती और प्रभु की शक्तियाँ मेरे साथ हैं, तो कोई मेरा भी बुरा नहीं कर सकता। मैं एक निडर और क्षमावान आत्मा हूँ। मैं एक शांत स्वभाव की आत्मा हूँ, एक पवित्र आत्मा हूँ। तो यहाँ हम अपने आप को धीरे धीरे पहचानते हैं कि मैं तो सिर्फ इस परिस्थितियों के कारण इस मनुष्य योनि में हूँ, और जो मेरे साथ हो रहा है, जो हुआ, वो सब परिस्थितियों के कारणवश हुआ। लेकिन मूलतः मैं ऐसा नहीं हूँ या ऐसी नहीं हूँ जैसा कि मैं
परिस्थितियों के कारणवश हो जाती हूँ। अगर ये सब परिस्थितियाँ हटा दी जाएं तो मैं एक अलौकिक शक्ति रूप हूँ। मैं प्रभु का एक दूत हूँ। मैं बहुत शांत स्वभाव की आत्मा हूँ। मेरा मूलतः जो स्वभाव है वह बहुत शांत है। मैं एक सकारात्मक ऊर्जा देने वाली आत्मा हूँ और मेरी सोच बहुत सकारात्मक है। मैं एक बहुत खुश रहने वाली आत्मा हूँ। मैं इतनी शक्तिशाली आत्मा हूँ कि मैं परिस्थितियों के वश में नहीं, परिस्थितियाँ मेरे वश में हैं। मैं इतनी सकारात्मक आत्मा हूँ कि किसी भी परिस्थिति को मैं अपने अनुकूल कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। मेरा दिन या मेरे वचन या मेरे बोल या मेरी सोच या मेरी कोई भी एक्ट परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। अगर परिस्थितियाँ खराब हैं तो मैं एक स्थिर चित्त और स्थिर बुद्धि रखने वाली आत्मा हूँ। मैं एक बहुत प्रभावशाली आत्मा हूँ। हर परिस्थितियों में मैं स्थिर बुद्धि वाली आत्मा हूँ। और दोस्तों, जब मैं परिस्थिति बोल रही हूँ तो वो कोई भी परिस्थिति हो सकती है, कोई भी विपरीत से विपरीत परिस्थिति हो सकती है। जो वर्स्ट परिस्थिति होती है लाइफ की वो आप जानते हो, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हर परिस्थिति में शांत हैं तो वो आप एक्चुअल में हो, वो ही आप अंदर से हो। और यकीन मानो दोस्तों, मेरा यकीन मानो, ये मेरा खुद का अनुभव है और मैं रोज ध्यान करती हूँ। शुरू में जो ये मन है ना, ये नहीं लगेगा। ये एक स्वाभाविक बात है। हम जब भी आंख बंद करेंगे ना तो हमारे दिमाग में बहुत सारे ख्याल आएंगे कि कुछ वो घर से संबंधित हो सकते हैं, कुछ परिवार से संबंधित हो सकते हैं, कुछ रिश्तेदारों से संबंधित हो सकते हैं या कुछ काम को लेकर संबंधित हो सकते हैं। किसी भी तरीके के संबंधित विचार हमारे दिमाग में आएंगे ही आएंगे। अभी इन्हीं को कंट्रोल करना है, हमें काबू करना है। मन जो है वो नहीं टिकेगा, ये एक स्वाभाविक बात है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आंख बंद करते हैं ध्यान करने के लिए तो नींद आ जाती है, क्योंकि वो सोच हमने ऐसी बिठा रखी है कि आंख बंद करेंगे तो नींद ही आएगी। आप मेरी पहली वीडियोस अगर देखोगे तो मैंने आपको उसमें यही बताया है कि जो सोच हम पहले ही अपने दिमाग में भर लेंगे तो वो ही होगा। एक बार आप ट्राई करके देखना कि आप जब ध्यान करने अपने कमरे में जाओ तो आप अपने मन में ना एक संकल्प लेकर जाना कि मुझे ध्यान करना है और मुझे अपनी आत्मा की जो बैटरी है उसको फुल चार्ज करना है। और आज मैं और भी ज़्यादा सकारात्मक आत्मा बनूंगी और मैं एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ इस कमरे से बाहर आऊंगी या आऊंगा। और मैं किसी भी परिस्थिति के कंट्रोल में नहीं या कोई भी व्यक्ति के मूड के कंट्रोल में नहीं। मैं एक ऐसी आत्मा बन के बाहर आऊंगी इस शरीर रूपी वस्त्र में कि कोई भी मेरे आसपास से भी अगर गुजरेगा तो उसको एक शांति का एहसास होगा। और दोस्तों, आप ये संकल्प लेके जब ध्यान में बैठोगे और अपने आप को जब आप एनालाइज करोगे ना
लगातार आपने ये कहना है कि मैं तो शांत आत्मा हूँ, मैं तो एक पवित्र और शक्तिशाली और प्रभावशाली आत्मा हूँ। मैं प्रभु की अंश हूँ, मैं परमात्मा का ही एक अंश हूँ। आप देखिएगा दोस्तों, आप जहाँ 5 मिनट नहीं बैठ पाओगे इस ख़्याल से, धीरे-धीरे आप आधा घंटा, 1 घंटा बैठने लगोगे। आप खुद अनुभव करोगे दोस्तों कि दिन भर की थकान और जो भी आपकी दिनचर्या रही, अच्छी या बुरी, जो भी परिस्थिति रही या आने के बाद भी जो भी परिस्थिति घर में है, अपनी पूरी ड्यूटी निभाते हुए मात्र आधा घंटा, शुरुआत सिर्फ 5 मिनट से करिए। मात्र आधा घंटा आप सिर्फ अपने लिए निकालिए और अपने आप को पहचानिए। आप देखेंगे दोस्तों कि आपको बहुत अच्छे अनुभव होंगे। पहली चीज़, आप जब ध्यान के कमरे से बाहर निकलोगे तो आप एक अलग ऑरा के साथ निकलोगे और धीरे 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 आप देखोगे कि जिस कमरे में आप ध्यान करने लगे हो, वो कमरा ही बहुत सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। आपके जाने के बाद भी सपोज़ करो कि आप अपने अगले दिन काम पे निकल गए, कोई भी उस कमरे में अगर कदम रखेगा तो उसको एक अलग एहसास होगा। यही नहीं, आप जहाँ-जहाँ से जाओगे वहाँ पे एक सकारात्मक ऑरा और ऊर्जा आप देते हुए जाओगे और आप धीरे-धीरे देखना परिस्थिति आपके अनुकूल ही होती जाएगी। किसी भी परिस्थिति का या किसी भी व्यक्ति की वजह से आपका कोई भी स्वभाव में बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि कांस्टेंट आपके सबकॉन्शियस में ये चलती रहेगी बात कि मैं एक शांत आत्मा हूँ, मैं एक प्रभावशाली आत्मा हूँ। मेरे अंदर इतनी शक्ति है, सकारात्मक शक्ति, कि मैं अपनी सकारात्मकता से और शांत स्वभाव से परिस्थिति और व्यक्ति को शांत करने में समर्थ हूँ। धीरे-धीरे इस तरीके से सब चीज़ें आपके अनुकूल होती चली जाएँगी। आप अपने आप में बदलाव देखोगे, आपकी सेहत में बदलाव आएगा, आपके घर के वातावरण में बदलाव आएगा। जो आपसे सबसे ज़्यादा आपको दुखी करते हैं या परेशान करते हैं, उनके स्वभाव में भी आपके प्रति बहुत बदलाव आप देखेंगे। दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो मैं बता रही हूँ, मैं कोई स्पिरिचुअल गुरु नहीं हूँ या ज्ञानी नहीं हूँ। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि ये मेरे खुद के अनुभव हैं, क्योंकि मैं एक खुद गृहस्थ जीवन में हूँ। तो परिस्थितियाँ सबके साथ अनुकूल प्रतिकूल होती रहती हैं। लेकिन अगर हमें अपने को बैलेंस्ड रखना है, अपने परिवार को, खुद को, अपनी सेहत को, परिवार के सेहत को, वातावरण को और जो हमारे आसपास के लोग हैं जिनसे हम लोग मिलते हैं, रोज़ मिलते हैं, तो आपको ध्यान करना ही होगा। और आज का जो युग है, आज का जो समय है, आज का जो लाइफ़स्टाइल सब जी रहे हैं, इन स्थितियों में तो ध्यान करना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आप दवाइयाँ रोज़ लेते हो, ठीक है? याद करके लेते हो, आप समय निकाल कर के लेते हो दवाइयाँ। डॉक्टर के पास आप समय निकाल कर जाते हो, अपॉइंटमेंट लेकर जाते हो। सिर्फ़ आधा घंटा रात को सोने से पहले आप अपने लिए अपने आप से अपॉइंटमेंट लो। याद रखो कि मुझे तो ध्यान करना ही है। ध्यान के माध्यम से मैं उस व्यक्ति को भी सकारात्मक ऊर्जा या उन परिस्थितियों को भी सकारात्मक ऊर्जा दूँगा या दूँगी, ताकि उनका भी उपचार हो सके। जिसको कहते हैं ना हील करना, तो हम उस आत्मा को भी हील करेंगे साथ में अपने ध्यान में। क्योंकि हमें खाली अवगुणों को नहीं देखना, कुछ गुण भी तो होते हैं ना किसी में। तो बस
उनका उपचार उन्हीं गुणों से करेंगे, उन्हीं के गुणों से उनका उपचार होगा। और निरंतर ध्यान में अपने को पहले हम पूरी सकारात्मकता देने के बाद उन परिस्थितियों को और उन व्यक्तियों को भी हम सकारात्मकता देंगे जो दुखी हैं और अशांत हैं। आप ये महसूस करेंगे दोस्तों कि आपकी ये जो सकारात्मक सोच और जो वाइब्रेशंस आपके द्वारा उन परिस्थितियों पे और उन व्यक्तियों के पास पहुँचेंगी, वो कितनी प्रभावशाली हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि उनका स्वभाव भी आपकी तरफ बदलेगा, वो भी सकारात्मक। तो ये आप ही कारण बनोगे उनके स्वभाव में इतने बड़े चेंज का, क्योंकि आप अपने ध्यान में सिर्फ अपना ही हीलिंग या अपना ही उपचार नहीं कर रहे हो, बल्कि आप अपनी को पूरा चार्ज कर लेने के बाद, पूरी शक्तियाँ आपके पास आ जाने के बाद, आप अपनी वाइब्रेशंस, पॉजिटिव वाइब्रेशंस उन परिस्थितियों और व्यक्तियों तक पहुंचा रहे हो। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि वाइब्रेशंस ही होती हैं जो हील करती हैं। कोई दवाई या कोई डॉक्टर ये काम नहीं कर सकता। तो आप ध्यान में अपने साथ साथ दूसरों का भी फायदा ही कर रहे हो। तो बस दोस्तों, यही आपने ध्यान रखना है कि अपने साथ साथ सबका भला होता जाए। अगली वीडियो में हम साथ मिलकर ध्यान करेंगे और हम दूसरों को कैसे हील करेंगे, ये हम उस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए, ऑडियो वीडियो मैं अभी समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में और साथ में ध्यान करेंगे। नमस्कार।